Hello friends, are you planning to buy a house worth over rupees 50 lakhs? Then you must know about the TDS rule before making any payment. In this video, I will explain what TDS on property is, how it works, and how can you stay compliant and avoid penalties. So let's start our video. TDS on house property. When a buyer buys immovable property costing more than rupees 50 lakh, then he have to deduct TDS at the rate of 1% on the sale value of immovable property at the time of the transaction. अगर सेलर को पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है तब इस इंस्टॉलमेंट में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. No TDS is required if the property sale price and the stamp duty value of such property is below 50 lakhs. इसमें एक बात समझना पड़ेगा, अगर कंसिडरेशन वैल्यू 50 लाख से नीचे है but the stamp value of that property is more than 50 lakhs, then you have to deduct TDS based on the stamp duty value of that property. For the purpose of depositing TDS, buyer will have to obtain pen of the seller. अगर seller के पास पेन नहीं है then TDS must be deducted at 20%. And ये कब तक आपको पेमेंट करना है? Any sum deducted under section 194 IA shall be paid to the credit of the central government within period of 30 days. 30 दिन के अंदर from the end of the month in which the deduction is made. Suppose आपने जनवरी 28 जनवरी को डिडक्ट किया है, आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा. जैसे आपने मार्च में ड्यूरिंग द मंथ मार्च में पेमेंट किया है तो मार्च मंथ खत्म होने के बाद 30 डेज तक आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा बाय चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26 QB. इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, एग्जांपल देखते हैं. सपोज किसी ने हाउस परचेस किया है 60 लाख रुपीज में, तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख से ऊपर है. तो आपको टीडीएस किस अमाउंट पे भरना पड़ेगा? आपको टीडीएस का अमाउंट जो आपका आएगा कंसिडरेशन वैल्यू दैट इज 60 लाख. आपको 60 लाख के ऊपर टीडीएस काटना है, नॉट 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख के ऊपर. आपको 60 लाख के ऊपर ही टीडीएस काटना है. एंड अभी का एक नया अमेंडमेंट है, अगर आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो टुवर्ड्स पार्किंग फीस, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, एनी अदर चार्जेस यू आर पेइंग टू द सेलर, तो वो भी आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा. सपोज यू हैव पे 2 लाख टुवर्ड्स पार्किंग फी, 1 लाख वाटर फैसिलिटी, 1 लाख फॉर इलेक्ट्रिसिटी फी, तो आपका 60 प्लस 60 जो सेल कंसिडरेशन, 2 प्लस 1 प्लस 3 64 लाख. तो आपको टीडीएस 64 लाख पे कट करना पड़ेगा. दैट इज 64 lakhs 1%, that is 64,000. This is just an example. नेक्स्ट आते हैं, ये आपको टीडीएस काटना है तो आपको फिल करना पड़ेगा फॉर्म 26 QP. तो इसके स्टेप्स है, वो आप देख लो, तो आप स्टेप फॉलो करके आप पेमेंट कर सकते हो इजीली. सिंपल प्रोसेस है. आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स के साइट पे, उसमें अंडर ई फाइल वहां पर कॉलम होगा ई पे टैक्स, वहां क्लिक करना है एंड वहां न्यू प्लस साइन का एक ऑप्शन होगा न्यू पेमेंट, उसमें क्लिक करना है. देन प्रोसीड विद 26 QB टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी. ये एक आइकन आपको नीचे दिख जाएगा. जब आप उस न्यू पेमेंट में आएंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट्स का बॉक्स रहेगा, तो उसमें आपको ये सिलेक्ट करना है. तो उसके बाद आपको ये डिटेल्स फिलअप करना है, जो भी डिटेल्स ऑफ सेलर, पैन नंबर, कम्युनिकेशन डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एंड टैक्स डिटेल्स एक्सेट्रा, जो भी है आप सिंपल फाइल कर सकते हैं. और उसका पेमेंट, टैक्स का पेमेंट करने के बाद ये आपका चालान जनरेट हो जाएगा. चालान जनरेट होने के बाद आपको ट्रेसेस में लॉगिन करना पड़ेगा. 5 से 10 दिन के अंदर ये टीडीएस रिफ्लेक्ट होता है ट्रेसेस के अंदर. तो आपको ट्रेसेस में लॉगिन करना पड़ेगा. ट्रेसेस में लॉगिन करने के बाद
आप जब लॉगिन करोगे सेलेक्ट करना फॉर्म 16 फॉर बायर डाउनलोड मेन्यू में एंड वहां से आप फॉर्म 16 भी डाउनलोड करना पड़ेगा आपको एंड ये डाउनलोड करना जरूरी है और ये फॉर्म डाउनलोड करके आपको अपने सेलर को देना पड़ेगा. दिस इज द रूल. ये हो गया. अब इसका नॉन कंप्लायंस भी जान लेते हैं क्योंकि इसका नॉन कंप्लायंस बहुत ही रूल स्ट्रिक्ट है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी अगर 50 लाख से ऊपर लेते हैं तो उसका डिटेल्स आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में आ जाता है. तो वहां पर वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर परचेज किया है. और डायरेक्टली जब आप रजिस्ट्री करते हो तो वो रजिस्टर से वो डेटा इंपोर्ट हो जाता है इनकम टैक्स के पास एंड वो आपके AIR में रिफ्लेक्ट करता है. तो इजीली कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर इजीली डिटेक्ट हो जाता है एंड ये सिस्टम जनरेट होता है. तो अगर आप TDS नहीं कट करोगे और TDS रिटर्न में फाइल नहीं किया है तो 100% आपको नोटिस आना ही है. तो इससे बेटर है कि आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें और TDS जरूर से जरूर काट के और टाइमली भरें. तो इसमें पेनल्टीज भी काफी सारी है, वो भी अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. अब पेनल्टी क्या है? अगर आपने TDS नहीं काटा है तो 1% पर मंथ आपका पेनल्टी है जब तक आप TDS नहीं काटते हो. और अगर आपने TDS काट लिया है बट जमा नहीं किया है तो 1.5% per month from the date on which TDS is deducted to the date of payment to the government. तो आपको 1.5% इंटरेस्ट के साथ TDS अमाउंट भी भरना पड़ेगा. और लेट फाइलिंग फीस ये सबसे डेंजर है. 200 रुपए पर डे इज द लेट फाइलिंग फीस जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो. और ये एडिशन और ये इंटरेस्ट 1% के एडिशन पे 1% और 1.5% जो भी एप्लीकेबल है वो तो भरना ही है. TDS अमाउंट भी भरना ही है और 200 रुपए पर डे के साथ पेनल्टी भी भरना पड़ेगा. तो इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करें एंड इसको आप जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें आप उस समय हाथों हाथ ही आप TDS का कंप्लायंस भी पूरा कर ले. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. पेनल्टी का मैंने आपको बता दिया बस. और इसमें एक चीज और है, अगर आप TDS टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो जो सेलर है वो TDS क्लेम भी नहीं कर पाएगा. अगर वो TDS क्लेम नहीं कर पाएगा तो उसके लिए भी मॉनेटरी लॉस है. बाद में आपको भरना तो है ही, आपको भरना तो पड़ेगा ही, बट आप टाइमली भरोगे तो सेलर के लिए भी बेनिफिट और उसका भी प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाता है. तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे TDS ऑन प्रॉपर्टी आपको का रूल्स कैसे कंप्लाई. सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. I hope this video helped you understand TDS on property better. And don't forget to like this video, subscribe to the channel and share it with your friends who might find it useful. See you in the next one. And हाँ, and ये disclaimers आप पढ़ लीजिए. जहां तक है मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है बट फिर भी डे टू डे अमेंडमेंट आता रहता है, कुछ अमेंडमेंट मिस आउट भी हो सकता है. तो आप कुछ टेक्निकल हो तो आप अपने CA से भी डिस्कस कर सकते हैं, टैक्स एडवाइजर लीगल प्रोफेशनल से डिस्कस करके ही आप इसको प्रोसेस करें. और आपको इसके अलावा भी कोई आपका क्वेरी हो रिलेटेड टू TDS ऑन हाउस प्रॉपर्टी और कोई भी इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.